नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रियों के राज्य में हो रहे दौरे और सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत को लेकर सत्ताधारी दल ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी राज्य सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 32 वीडियो के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठाया है। राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको लेकर आचार संहिता लागू है। ऐसे में भारत सरकार के कई मंत्रियों का 19 जिलों में प्रवास और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसे सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने लागू चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। पार्टी नेताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, दौरे को स्थगित करने की मांग की है, क्योंकि सत्ताधारी दल का मानना है कि मंत्रियों का जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में भी भागीदारी होगी, जो पंचायत चुनाव को प्रभावित कर सकता है। देखिए, जो स्वस्थ लोकतंत्र है और स्वस्थ लोकतंत्र में जो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है जी, उसमें सबसे निचले मतलब जो सबसे प्रारंभिक पायदान, वो प्रारंभिक पायदान ग्राम पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव, और वो चुनाव यहाँ दल विहीन हो रहा है। यहाँ पर व्यक्तियों के स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ यहाँ चुनाव होना है। वैसे स्थिति में यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में मंत्रीगण हैं, उनके द्वारा यदि यहाँ आने का काम किया जाता है, चाहे वो जिस प्रकार से बैठक यहाँ पर कर रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो NGO, खासकर जिनको सरकार से जो पैसे मिलते हैं और जिनका पेनिट्रेशन गांव के अंदर में है, उन तक यदि बात पहुंचाई जाती है, उनको यदि प्रभावित की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ब्राइबिंग है। और हम लोग इस ब्राइबिंग के खिलाफ यहाँ पर आए थे, हमने अपनी बात रखी है। आप देखे होंगे अखबारों में जो केंद्र सरकार के जो जनजातीय खासकर मामलों में, क्योंकि जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर सभी जनजातीय जिले हैं, और वहाँ पर उस विषय को लेकर विज्ञापन प्रकाशित करना एक एक पन्ने का, ये साफ दर्शाता है कि पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट यहाँ दलीय आधार पर है, जबकि आचार संहिता कहता है कि किसी भी दल का या जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप इस पंचायत चुनाव में नहीं होगा। तो उसी के खिलाफ आज हम लोग आए थे, अपनी बात को रखें। देखिए, जिस प्रकार से लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का सुनियोजित तरीके से टारगेटेड वे में आकांक्षी जिलों का दौरा हो रहा है और परिदर्शन का नाम दिया जा रहा है, अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराए जा रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा हो रही है जिलाधिकारियों के साथ, और सेल्फ हेल्प के ग्रुप के साथ, NGO के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है, और उसके बाद आप प्रेस मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। यानी हर वो मुमकिन तरीका जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है वैचारिक गोलबंदी के आधार पर, उसको उपयोग में लाया जा रहा है, और हम इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और भाजपा एक दूसरे पर आचार संहिता उल्लंघन कर राज्य में घोषित पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा का मानना है कि पंचायत चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने के निर्णय लेने पर चौतरफा घिरी गठबंधन सरकार सिर्फ जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर इन दौरों का विरोध कर रही है। जी, हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग के पास हम लोगों ने अपना एक ज्ञापन दिया है, और हम लोगों ने मांग किया है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है। अगले दिन से नामांकन यहाँ शुरू हो रहा है, और हम लोग का मानना है कि जब राज्य के चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां होती है, उसके बाद ही चुनाव का घोषणा होता है। उसके बावजूद आनन फानन में इतने बड़े स्तर पे प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला, जो सीधे चुनाव से जुड़े रहते हैं, कहीं न कहीं शंका पैदा करता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि आप इस तबादले को रोकिए, और यदि कोई इसमें गलत ढंग से संलिप्त है तो उस पर चुनाव आचार संहिता के माध्यम से जो हो सकता है विधि संबद्ध कार्रवाई उसको करें। देखिए, झारखंड की जो गठबंधन सरकार है वो पिछड़ा विरोधी सरकार है, और इन्होंने पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं देकर चुनाव कराने का निर्णय लेकर ये सिद्ध भी कर दिया, और अब ये बैकफुट पे आ गए हैं। पिछड़ा समाज से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
हमारा मानना था कि आप 2 महीने विलंब से चुनाव कराते, लेकिन पिछड़ों का जो सर्वे था वो करा लेते और पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराते। अब चौतरफा घिरी सरकार ने सिर्फ गोल पोस्ट बदलने के लिए एक दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया कि केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है वो इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने आ रहा है। भाई, इस सोच को 21 तोपों की सलामी तो बनती ही है कि केंद्रीय मंत्री पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव इन्फ्लुएंस कराने के लिए झारखंड आ रहे हैं। जबकि इन शिकायतों पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि वीडियो ट्रांसफर पोस्टिंग पहले से कार्मिक विभाग को भेजा गया था, इसीलिए किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे के सवाल पर साफ कर दिया है कि इसमें कोई रोक नहीं है। लोकतंत्र में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी दलों को अधिकार है कि एक दूसरे के पार्टी के वो अगर लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सूचना देना उनका कर्तव्य है। इसके लिए हम लोग तैयार भी हैं और इसके लिए हम लोग कंट्रोल कक्ष भी बनाया है और अपना नंबर भी आयोग का जारी किए हैं, वो भी एक दूसरे का शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये लोग आए थे अभी कुछ दिन पहले, सभी जिलों में कुछ वीडियो का पदस्थापन हुआ है, उसी के संबंध में आए थे। कल भी आए थे, कुछ केंद्रीय मंत्रियों का राज्य में दौरा के संबंध में उनकी कुछ शिकायतें थी, उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। तो क्या सब केंद्रीय मंत्रियों का दौरा पंचायत चुनाव में आना आता है उसमें? सरकारी कार्यक्रम में वो आ सकते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर सत्ताधारी दलों और विपक्ष आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग के बयान के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के निपटारे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।